मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है, कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मालती, पर मैं क्या करूं? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे लिए यहाँ पंखा ही लगवा दूं। जी अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में मर ही जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा अपने काम के लिए निकल जाता। हीरा गांव के ही एक भंगार वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। हीरा सबको एक एक करके देखने लगता है। भंगार वाला सोनू बोलता है, क्या लेना है हीरा भैया? अरे सारे कूलर पंखे अच्छे से देख लिए तुमने? सब के सब देख लिए, कोई पसंद आया क्या? ये वाला पंखा कितने का है भाई? 1000 का है, पर तुम्हें 700 में दे दूंगा। ले लो, बढ़िया चलता है एकदम। 700? पर मेरे पास सारे पैसे एक साथ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया, भंगार की दुकान चला रहा हूँ, कौन सा सोने की दुकान चला रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसा दे रहे हो? मान जाओ ना भाई, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी राहत आ जाएगी, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पैसे दे दूंगा। चलो, तुम पर इतना यकीन तो है भैया, ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना। मैं तुम्हारा एक एक पैसे दे दूंगा, अरे पैसे की चिंता मत करो। ठीक है, ले जाओ। साथ में लंबी तार भी दूं क्या? अरे साथ में लगाने के लिए। हाँ, लंबी सी तार भी दे देना। सोनू के भंगार की दुकान से हीरा पुराना पंखा और तार लेकर अपने घर आता। हीरा थोड़ी देर पास में लगे एक पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता है। तभी हीरा अपने साथ काम कर रहे रामू नाम के आदमी, जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, उससे बोलता है, रामू भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही चूस लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा हीरा भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है, वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपिले आम की तरह हो जाता है। अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है, मजा आ जाता है भाई उसके आगे बैठकर। मैं भी सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, और इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई काम की चीज तो महंगी ही आती है, एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है भाई। पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ ये तो है, कूलर कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा, कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। तो तू एक काम कर, किसी के यहाँ से टाका लगा ले तार का, और फिर बिजली ले अपने घर पर। रात को जब सब सो जाते हैं तब तो टाका लगा लिया करना, और सुबह जल्दी उठकर हटा दिया करना। किसी को क्या पता चल रहा है? अरे कम से कम रात तो ठीक से गुजर जाएगी। ऐसे ही हीरा और रामू काफी सारी बातें करते हैं।